हेडिंग लिखो अल्काइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हाइड्रोकार्बन का आखिरी पार्ट है, क्योंकि अपना एरोमेटिक ऑलरेडी हो गया, अल्केन अल्कीन एरोमेटिक हो गया, अल्काइंस। जैसे ही अल्काइंस खत्म होएगा अपन 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। वंशिका मैडम, अनविता, जैसे ही अल्काइंस खत्म होएगा ना 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री हो जाएगी अपनी। हाँ, फिर एक साइड से 12th के भी चैप्टर खत्म होते जाएंगे और फिर तुम ऐसे ही रोते रहना मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, समझा। तो अल्काइंस चैप्टर खत्म होएगा ना, मैं तुमको 4 असाइनमेंट भेजूंगा, सुन रहे, 4 असाइनमेंट थियरी वाला, दिमाग लगाने वाला असाइनमेंट, एमसीक्यूज नहीं दूंगा। उसमें तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा ब्रेन टीजर रहेगा, और सबसे अच्छी बात इंटरनेट पे आंसर नहीं मिलेगा उसका। तो वो कंप्लीट करके आना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिदम तुमको हो जाएगा, वही रिदम कंटिन्यू करके 12th में जाएंगे, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा। चलो चैप्टर का नाम लिखो, हाइड्रोकार्बन का 4th पार्ट अल्काइन। सबसे बेकार वो लोग लगते हैं मुझे जो एग्जाम नहीं देते, डर जाते हैं। डरे हुए लोग थोड़ी ना ऐसा वॉर में जीतेंगे, तुम लोग वॉर वाले हॉर्स हो, युद्ध के घोड़े को शादी ब्याह में नचाते नहीं ऐसे। क्या है रे भाभी, डरपोक लोग है यार, भग बिंदास दे देने का एग्जाम। कम मार्क्स आया तो कम मार्क्स आया। घूमने गई थी फैमिली के साथ, तो उनको बोला 3 घंटा रुको, एग्जाम देके आती बस, उसके बाद थोड़ा निकलते, थोड़ा लेट निकलते। पहली बार मिस किया, पेपर लेके जाके घर पे से सॉल्व करके आई। किया, कितने मार्क्स आ रहे उसमें? जो बच्चा एग्जाम नहीं देता ना, पेपर ले जाके घर पे सॉल्व करने का, मैं तेरे को एसएमएस दिखाऊं, जो बच्चा मेरा एग्जाम नहीं देता ना, वो घर पे जाके पेपर सॉल्व करता है। वो मेरी वाली बच्ची नहीं है रे, ये देख, मैं तेरे को ऐसा बताता भी, एक स्टूडेंट को मैं इसको एग्जाम नहीं दिया, फिर पेपर दिया, उसका कितना मार्क्स आया मालूम है? 92 मार्क्स आया, बट उसने दिया एग्जाम। डरपोक रे तू, 1 नंबर की यार, भग। चलो जाने दो, अभी आज इतना ही गाली दूंगा, अगले लेक्चर में थोड़ी। अल्काइंस, चलो अल्काइंस के बारे में क्या क्या जानते हैं, चलो बोलो, मैं नहीं बताता, आप ही इंट्रोडक्शन दो। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, चलो ठीक है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और sp हाइब्रिडाइज है। एस कैरेक्टर कितना है? एस कैरेक्टर 50%। अच्छा, अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है कि नहीं बताता है? हाँ, अल्काइन शोज एसिडिक प्रॉपर्टी। कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है अल्काइन एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों बताता है? यस, ये डीएनए किसने लिखा है? अभी तक दिख रहा है, इतना तेज कौन लिख दिया डीएनए? नहीं, मेरा हैंड राइटिंग लग रहा है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये इधर अट्रैक्ट होएगा और ये एच निकल जाएगा। तो यही रीजन है कि अल्काइन क्या बताता है? एसिडिक प्रॉपर्टी। समझ में? अल्काइन क्या बताता है? अल्काइन की बॉन्ड एंथैल्पी अल्केन अल्कीन से ज्यादा है कि कम है? बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। 3 बॉन्ड है ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, समझा? तो इतना तो अपने को ऐसे टिप ऑफ टंग पे इतना रिफ्लेक्स एक्शन में ही आता है, तुमको नहीं आता, इतने बार मैंने रिपीट किया इसलिए तुमको ये इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अल्काइन दिया मैंने, अगर आपको 3 अल्काइन दिया, बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूं, तब भी आप गलत आंसर बताओगे, देखना। एक बच्ची को पूछता हूं मैं, चलो ये कौन बताएगा? भूमिका बताएगी। आइए भूमिका की नहीं आइए, चलो बताओ भूमिका मैडम, ए बी सी में से ना कौन ज्यादा एसिडिक है? आप बताइए, कौन सी अल्काइन ज्यादा एसिडिक है? ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक है कि सी ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन सी अल्काइन ज्यादा एसिडिक है? क्या बोलती है सारा? कौन सा? तू क्या बोलती है? सी। तू पढ़ाई नहीं कर रही आजकल, कुछ भी फेंक रही है। ए, क्यों ए ज्यादा एसिडिक है? उसमें हाँ, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास H है, तो 2 साइड से H निकलेगा, इसमें से यहाँ से H निकल सकता है, इसमें से कहीं से भी नहीं निकल सकता है। समझ में आया? तो A इज मोर एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? A एसिडिक है, समझा? तो थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन लिखते, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे। क्या रे बाबा, क्या कर रही है तू? कुछ भी सड़ेला सड़ेला बोल रही है। चलो अल्काइंस। अच्छा, ये सैटरडे को ये संडे को आपका एग्जाम कौन सा है? फिजिक्स। तो कुछ असाइनमेंट दूंगा तो सैटरडे को तो सॉल्व करके आओगे नहीं तुम लोग? कल मेरा, कल फ्राइडे है,
चलो देखते हैं, मैं चेक करके बताता हूँ। लिखो इंट्रोडक्शन, राइट ऑन। अल्काइंस आर, ए लिखना बच्ची, थोड़ा सा लिख दो। अल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन Alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbon. It contains कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं ना शिवम सर से बात करके थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा, उनको मैं बोलूंगा सर आप थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ाओ, मैं थोड़ा फिजिकल पढ़ाता हूँ। अरे मैं फिजिकल भी पढ़ा लेता हूँ यार। हाँ पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, रूबी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देख तेरा 80 आ सकता है, तो थोड़ी और मेहनत करेगी तो 100 भी आएगा। उसके लिए तेरे को मेरी थोड़ी और डांट सुननी पड़ेगी, थोड़ी जिल्लत महसूस करनी पड़ेगी। ठीक है, तेरे थोड़े पेरेंट्स से एक बार 2 बार बात कर लो ना तो आ जाएगा तेरा। नेक्स्ट पॉइंट लिख, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। कितना सिग्मा कितना पाई? 2 पाई 1 सिग्मा। थोड़ा होमवर्क में दूंगा यार, क्योंकि फिर तुम लिंक नहीं होगे। आधे घंटे का होमवर्क। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कितना सिग्मा कितना पाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी मोर देन अल्कीन एंड अल्केन। मोर देन अल्कीन एंड अल्केन। वहां पे ऑर्डर लिख दो ना, अल्काइन अल्कीन अल्केन, अल्काइन अल्कीन और क्या अल्केन। ठीक है, क्या लिखा? अल्काइन। हाँ, नेक्स्ट, इट हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी, it has maximum bond enthalpy, it has maximum bond enthalpy। हाँ नहीं, देखो ज्यादा बोर्ड पे देखना ही नहीं है, मैं ज्यादा करके तेरे को बोलूंगा, वो फिर वो ब्लर हो जाता है, फिर मतलब ऐसा ब्लैक हो जाता है। फिर वीडियो में वीडियो देखते हैं ना, उसका कंप्लेन है। हाँ नहीं, तू वीडियो ही देखना, मतलब तू अपसेंट होगी तो वैसे। अच्छा ठीक है, बंद करा देता हूँ भाई, भैया बंद कर दो लाइट यार। ठीक है, हाँ क्या लिखा? It has maximum bond enthalpy। ठीक है, there are 2 types of alkyne। Next point लिख लो, there are 2 types of alkyne, there are 2 types of alkyne, symmetrical and asymmetrical। ठीक है, there are 2 types of alkyne, symmetrical and asymmetrical। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको पूछा कि कौन सी अल्काइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? सिमेट्रिकल के। हाँ, सिमेट्रिक की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और एसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा तो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, याद रखना। एंड स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है।
तो एक एक एग्जांपल दे देना, एक पॉइंट और लिखना। अल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्कीन। क्या बोला? अल्काइंस आर, हाँ, अल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्कीन। ठीक है, अल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्कीन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते ना। ये 2-ब्यूटाइन है और ये क्या है? प्रोपाइन। और ये पूछ रही है इसको आप लोग एक्सप्लेन करो कि इसको 1-प्रोपाइन क्यों नहीं लिखा मैंने। क्या 2-प्रोपाइन हो सकता है? 3 हो सकता है। जब एक ही होता है तो नंबर नहीं लिखते। जो तू बोल रही हो सही है, लेकिन वो सेंस नहीं है। तू अकेले एग्जाम देकर बोलेगी मैं फर्स्ट आ गई, ये कैसे सही हुआ? फेल होएगी तो भी फर्स्ट आएगी ना। मतलब 1 और 3 प्रोपाइन हो ही नहीं सकता है, तो 1 ही है तो फिर नंबर क्यों लिखने का? क्या बोल रही है यार, क्या मतलब है यार ऐसा? चलो, ये जो लिखा है ना ये समझ में नहीं आ रहा है सर। अल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्कीन। लिखो हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ए बोलना, ए बच्ची, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्काइन का CnH2n-2, बरोबर ना? CnH2n-2। चलो आइए देखते हैं। साइक्लोअल्कीन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम 3। तो यहाँ पे मैं एक लिखूंगा साइक्लोअल्कीन, ठीक है, और यहाँ पे एक लिखेंगे अल्काइन, और दोनों का फॉर्मूला मैच करना कि सेम है कि नहीं है, बरोबर है? चलो ये हो गई मेरी साइक्लोअल्कीन और ये हो गया मेरा अल्काइन। आप इस दोनों का जनरल फॉर्मूला, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन का नंबर निकालो। चलो कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? और मैडम बताएगी कार्बन कितना है? चलो दोनों में 3 कार्बन है, वेरी नाइस। ये हाइड्रोजन CH2, यहाँ पे CH और CH, C3H4। ठीक है, जब तक वो 102 डिग्री बुखार था तो तूने दवा क्या लिया था बता? क्रोसिन पैरासीटामोल डोलो। तो वो खाने के बाद में आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। तेरा नहीं उतर रहा? अरे बाप रे, अरे बाप, 103 डिग्री बुखार। क्या किया जो तूने? 100 कितना डिग्री आ गया? 101। 100 के ऊपर भी कैसे हो? कितना क्या किया जो तूने 100 के ऊपर टेम्परेचर हो गया ऐसा? नींद पूरा नहीं हुआ। ओके, देखा, रात भर पढ़ाई करने का, नींद पूरा नहीं आएगा, सुबह बुखार आएगा, डॉक्टर के पास ले जाने का। नहीं, मेरे को तेरे पेरेंट्स से बात करने का, बिना बताए तेरे पेरेंट्स को कॉल करूंगा और सेम यही चीज बोल दिए तो मान लूंगा। ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ। अभी जाके तेरे घर पे कॉल कर। नहीं, अभी कैसे बताएगा? अभी तो मेरा बात हुआ ना, मोबाइल उसके पास है नहीं। अभी कॉल करूंगा बीच लेक्चर में जाके। ठीक है, ऐसे कैसे? चलो इतना समझ गया। एक और बनाते हैं। चलो अभी अगर मैंने C5 लिया, H कितना आएगा बोलो? डबल करके 2 कम करो। ए बच्ची, डबल करके 2 कम कर, 8। चलो इसका रिंग चेन आइसोमर। अच्छा, ये कौन से आइसोमर है? रिंग चेन आइसोमर बनाओ। रिंग चेन आइसोमर बनाओ, मतलब एक एक बना दो, एक रिंग बना दो, एक चेन बना दो। C5H8 का रिंग चेन आइसोमर बनाना है। रिंग में आपको साइक्लोअल्कीन बनेगा, चेन में क्या बनेगा? अल्काइन। ठीक है, इसको समझ ही नहीं रहा है हेली मैडम को। C5H8। आप मेरे को बताओ चेन आइसोमर, कितने चेन आइसोमर बन सकते हैं? रिंग वाला तो चलो मैं बता दूंगा, चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं? 3 से ज्यादा बन सकते हैं, ट्राई करो। रिंग आइसोमर, रिंग मतलब साइक्लोअल्कीन होगा ना, तो 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन एटम वाली अल्कीन, बरोबर है? 5 के बाद कितने आता है?
5 का 6 नहीं रे, कम कर, नंबर कम करना, नंबर कैसे बढ़ा लेगी रे? 4 कार्बन वाली एल्कीन, अच्छा 4 वाली लिया तो ये 4 कार्बन, अब तो एक कार्बन बच रहा है, सुनना ये बच्ची, एक कार्बन बच रहा है, कितने जगह, कितने अलग अलग जगह पे लगा सकते हो? इधर लगाओ या इधर लगाओ एक बात, इधर लगाओ तो एक बात, सब जगह क्या रहे, 2 ही बन सकता है, या तो ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा, बरोबर है? अब सिमेट्रिकल हो जाए, सेम हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा। और बताओ, 5 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 3 ना, तो 2 कार्बन बच रहा है। या तो एक ही पे इथाइल लगा देता हूं मैं, बरोबर, इथाइल इधर लगाओ या इधर लगाओ, बरोबर ना? और अगला प्रोबेबिलिटी बताओ, यस 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल में कहां लगा सकता हूं? यहां पे दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे नहीं लगा सकता हूं, यहां पे भी नहीं लगा सकता, लेकिन यहां पे 2 लगा सकता हूं ना, ऐसा, बरोबर ना? और एक प्रोबेबिलिटी बताओ, और एक बताओ, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है, ये देख विक्रम लैंडर बन गया है, ठीक है। और कैसे, और प्रोबेबिलिटी बताओ, एक ऊपर ठीक है। चलो ये मिथाइल है, तो इतना चेन आइसोमर बन गया है, तो इतना रिंग बन गया, 1 2 3 4। और किसी की रिंग बन रही है तो बता दो, तेरा भाई और कुछ रिंग में आ रहा है, सर मेरी एक प्रोबेबिलिटी और है, तू बता सकते कुछ और, कुछ रिंग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तेरे दिमाग में जा रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? नहीं जा रहा है तो आजू बाजू वाले का दिमाग खाने का, और तब तक पूछने का जब तक समझ में नहीं आए। ऐसा मत सोच, चल जानने नहीं समझ में आ रहा, घर पे जाके पढ़ लूंगी, घर पे तो और नहीं आएगा, ठीक है? इसको पूछना, इसका जान खाना है, तेरी दोस्त है ना, मस्ती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सबके लिए। और कुछ बनेगा, कुछ प्रोबेबिलिटी है, मैंने मिस किया है, देखो लग रहा है नहीं ना, तो नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 6 8, रिंग आइसोमर 8, चेन कितनी बन गई है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देता हूँ, 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। अब 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया, यहाँ मिथाइल नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मिथाइल नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल, बरोबर है? फिर 1 2 3 4, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और मिथाइल यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे भी नहीं ले सकते ना, लास्ट में लेंगे तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा ना यार, कैसी बात कर रही है? तो स्ट्रेट चेन में, अब स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लो, 1 2 3, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो इधर नहीं डाल सकता हूँ, इधर नहीं डाल सकता हूँ, इधर भी नहीं डाल सकता हूँ, ब्रांच 3 ही बन रहा है। सबसे पहले तूने बोला था, बोला था तूने? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको 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 बुरा नहीं लगेगा, देख, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और का क्या मतलब बोल के, एग्जाम में कौन सा लिखने वाली है वो, एग्जाम के दिन एब्सेंट हो जाएगी, इधर ही बोलती है खाली बस, जब बोलने का टाइम आता है तो फिर नहीं मेरे को बोलना है उसको बार बार, उसके मार्क्स बढ़ाना है। तेरे को क्या लगता है वो उसको कुछ आता नहीं है क्या? आता है उसको, खाली एग्जाम नहीं देती है वो, बाकी पढ़ती है वो। कौन सा क्वेश्चन भेजा था रे? PCL 5 वाला भेजा था क्या? अरे मेरे को लगा वो दूसरी लड़की थे, टेम्परेचर वाला। PCL 5 वाला वो तेरा क्वेश्चन था क्या? PCL 5 PCL 3 वाला 1 माइनस अल्फा अल्फा वैसा करके निकालना था। नहीं मैं तेरे को भेजता हूँ, मैं तेरे को लिख के भेजता हूँ। इंटरनेट वाला आंसर मत देखना, वो कुछ भी किया है वो। चलो डन, क्या बोलती है, समझ में आ गया? हो गया? चलो रिंग चेन आइसोमर समझ गया। और एक ट्राई करते, रुक ना जरा, रुक ना, मैं भरवा के देता हूँ तेरे को, देख। नहीं हो जाएगा, मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, तेरे को आ जाएगा। लेकिन चलो लिखो, और एक लिखो, ड्रॉ रिंग चेन आइसोमर ऑफ C4H6, रिंग चेन आइसोमर ऑफ C4H6,
कितनी अल्काइन बनेगी और कितना साइक्लो अल्केन बनेंगे, रिंग चेन आइसोमर। चलो ट्राई करो। तो कितना होएगा रिंग, देख ये बच्चे सुन, 4 है ना, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की रिंग बना ले, ये ले स्क्वायर बनेगा और कहीं भी डबल बॉन्ड डाल दें, बरोबर है। अब क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ट्राइंगल बनेगा। अब एक कार्बन बचा है तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे तो इधर लगा या फिर इधर लगा सकते हैं। तो कितना बन रहा है, 3, ठीक है। आप लोग 2 बोले थे, 3 आ रहा है। चेन में 2 आएगा, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन। क्या ऐसा हो सकता है मैं स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगा के कहीं ब्रांच लगा, यहाँ तो आएगा नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पे लगा है तो स्ट्रेट चेन है, मतलब नहीं बनेगा। तो टोटल रिंग चेन आइसोमर कितना है इसका, C4H6 का, हाँ टोटल 5 आइसोमर, ठीक है। 3 रिंग और 2 चेन। समझ में आ गया इतनी बात। तो अल्काइन का फंक्शनल आइसोमर कौन है, साइक्लोअल्कीन। टाइप कौन सा, इसमें रिंग चेन टाइप है। काफी दिन के बाद ये आइसोमेरिज्म का एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। क्यों कॉपी करना है यार, खुद से करना। चलो हो गया। अब है ना कुछ मुझे लग रहा है आप आयु पैक में थोड़ी सी मिस्टेक करोगे। चलो लिखो जरा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट देयर IUPAC नेम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट देयर IUPAC नेम। देखते, एकदम सिंपल है तब भी अपन गड़बड़ कर देंगे। क्या लिखा है, चलो बनाइए जरा, आपस में बात करके, एक दूसरे से डिस्कशन करके। नहीं आ रहा है तो रॉन्ग बना, बट बना, ऐसा खाली ब्लैंक पेज मत रख। ठीक है ना, अभी तो थोड़ा मेरे को तेरे से काम कराने का है, वो रख दे। बैठ मत। ये नाम लिखे गए, कोई भी एक स्ट्रक्चर बना दे तू बस। नहीं एक बना, कोई भी, सब मत बना। फर्स्ट राइट होगा तो नहीं, हाइड्रोजन मिलेगा। एकदम कॉन्फिडेंटली तूने बोला सब बना दो, तो फिर एक 6th वाला भी बना दे। 6th और 5th में से कोई एक बना दे। कैसे देखो क्लिक हुआ रे, तुम लोग 5 मिनट से सोच ही रहे हो। दूसरे का भी लिखा है। अच्छा लिखा है, ठीक है। गुस्सा क्यों हो रहे, ठीक है। गुस्सा आ रहे हो, सर पटक दे 2 बार उधर ऐसे। हाँ पटक भी देखे, इतना गुस्सा आता है इसको। गुस्सा, पहली लड़ाई अपने आप से। बहुत गाली देने का मन करे पर नहीं यार, नहीं, घर पे जाके दूंगी, इधर नहीं। पहली लड़ाई अपने आप से। इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा बट तेरे बारे में नहीं मिलेगा। हाँ वो तो दे ही रही है ना, तू मन में तो दे ही सकते ना। नहीं ऐसे देने का पागल, ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तुम लोग जाके पढ़ो। सुनना मैं तेरे को बता रहा हूँ, जापान वाले ने सर्वे किए,
गाली देने वाले लोग हैं ना बहुत कम, मतलब वो लोग जो मुंह पे रहेगा बोल देते, फिर अंदर उनके लिए हेडेक कम रहता है, उनको स्ट्रेस कम रहता है। तो बिंदास देने का, गाली देने से स्ट्रेस कम होता है। सामने लोगों की अपने मन में दे लेना तो है ना, सामने लोगों को सीधा उठा के मार देने का, फिर तू तेरे को भी मार देगा, फिर तू भी मरेगी। अरे ट्राई कर, अभी तो तू बोली सब कर देंगे, इसके आगे ठीक है दूसरा वाला कर, चल ठीक है जाने दे, जाने दे, एग्री कर ले कि तेरे को नहीं आया, दूसरा वाला कर, सेकंड वाला उसके सामने ही लिखना। बराबर कर रही हूँ क्या? सही है, क्या बात है यार, दोनों भी सही है, एकदम सही लिखी है। 4 किए 2। अरे अभी तो धीरे धीरे तो स्मार्ट बन रही है। अक्षरा क्या कर रही है, फटाफट कर, हमारे बच्चे ने 5 लिख दिए है। ठीक है, क्या किया है तूने, ये मिथाइल है कि इथाइल है? हाँ ठीक है, ठीक है, दूसरा साइड भी ना इधर भी करना। हाँ अरे क्या, इधर 3 कैसे आएगा? हाँ ये एच हटा के उधर भी लिख, आइसोप्रोपाइल कैसे आएगा? सही है, वेरी गुड, दोनों साइड में वो एच हटा के भी मिथाइल, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी पहले लिख। इधर। हाँ ये हो गया तेरा एसिटिलीन, बरोबर है। बोला है डाई मिथाइल, एक इधर लगा एक इधर लगा। सर आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। हाँ करते अपन, ठीक है, ऐसा है क्या? वेरी गुड, ठीक है, ये ट्राई करो। ये वाला पहले ये करना। सर ये डायज़ोप्रोपाइल एसिटिलीन को बनाया जिसके नीचे प्रोपाइल। अच्छा ट्राई किया तूने, बट तेरे यहाँ पे कार्बन कितना हो गया है? मैं बस एसिटिलीन बना के बैठा। 2 3 4 हाँ तो ये आइसोप्रोपाइल थोड़ी है बेटा, है तो आइसोब्यूटाइल हो गया। अच्छा अटेम्प्ट किया, बट तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ओके समझा समझा समझा, होल्ड ऑन यस ये राइट है, तू बहुत स्मार्ट है, तूने आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर पीछे से देख लिया कहीं से, सही है। पेन लिया है सर आपने? अभी दिया बेटा, ये देखना, सॉरी मेरे जिसमें आइसोप्रोपाइल है ही नहीं। सही है तेरा। हीर मैडम ने सही बनाया, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। और कोई है, और कोई ट्राई कर सकता है? ये बहुत क्लोज थी, तू थोड़ी सोच रही है अभी तक। वो एच हटा दे, बाकी सब ठीक है। वो CH2 वाला, उसकी वैलेंसी पास हो जाए। यस हाँ सही है, ऐसा ठीक है, वेरी नाइस। थोड़ा रुकेगी तो सब क्लिक होता है ना, सब फटाफट में नहीं आता ना। हाँ लेवल वाइज हुआ है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस में देख आता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस से अपन गलत बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो नहीं आ रहा है, सब तूने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तू भी कर सकती है, पहचान तू अपनी पुरानी वाली वही लड़की है जो तू 6-7 में फर्स्ट रैंक लाती थी, सेकंड रैंक लाती थी। लॉकडाउन था। 6 सर लास्ट वाला हाँ ये H क्यों रखी है यार, ये क्या है? हाइड्रोजन का थोड़ा ख्याल रखना। यस अच्छा, सबके आयुपैक नेम लिख दो, तेरी बुक है। प्रोपाइल में कितना कार्बन? प्रोपाइल में कितना कार्बन? 3। हाँ तो सेकंड से ब्रांच लगा दे, फर्स्ट से ब्रांच लगाई तो N प्रोपाइल। कहाँ 4 आ रहे हैं? बरोबर है, 3 ही आ रहे हैं, वो एसिटिलीन का कार्बन है, वो एसिटिलीन का कार्बन है। ये देख क्यों ऐसा कर रही है तू, पहले C ट्रिपल बॉन्ड C बना देने का। देख ये हो गया एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन हो गया। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, 3 कार्बन और सेकंड पे ब्रांच, समझा? चलो ए सबका आईपैक नेम लिखो। फर्स्ट का इथाइन, फर्स्ट का इथाइन, सेकंड का प्रोपाइन, फोर्थ का 2 पेंटाइन, ठीक है 2 पेंटाइन आएगा ना इसका। अच्छा 2 ब्यूटाइन, ठीक है 2 ब्यूटाइन, ओके 2 ब्यूटाइन, इसका बोलो क्या आएगा? 2 पेंटाइन,
ठीक है। और इसका क्या आएगा, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, बोलो क्या आएगा, 3 मिथाइल पेंट कितना आयन, ब्यूट, ब्यूट 1 आयन। ठीक है। अभी ना मैं कुछ अल्काइल ग्रुप लिखता हूं, आप उनका नाम बताना। पहले भी मैंने लिख चुका है पर आपको याद नहीं है, बहुत समय हो गया है। आइसोप्रोपाइल नहीं याद आ रहा है तो फिर बाकी चीजें भी याद नहीं आएंगी, तो मैं लिख ही देता हूं एक बार वापस से। इसका नाम लिख लो फिर अपन लिखते हैं अल्काइल ग्रुप। कहां से नंबरिंग होगा बच्चों, लेफ्ट राइट की, किधर से भी चलेगा, कहीं से भी चलेगा, सिमेट्री है। अच्छा, सिमेट्रिकल कंपाउंड जल्दी ब्रेक होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते जल्दी ब्रेक। चलो क्या नाम होगा इसका, 2,5 डाई मिथाइल कितना, हेक्स कितना आयन, हेक्स 3 आयन। चलो समझ गया, ठीक है। चलो अभी थोड़े से अल्काइल ग्रुप में बना रहा हूं, आप मेरे को बताना कि इनका नाम क्या है, और वहीं से आपको अटैचमेंट देना है। जहां से मैं ऐसे ये बॉन्ड निकाला ना आपको, यहां से ये इसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल। क्या नाम है इसका, ये वाला अभी अभी अपन ने किया है तो इसका नाम आपको आता रहेगा आइसोप्रोपाइल। चलो आओ देखते हैं, ये वाला संजना ने आइसोप्रोपाइल की जगह पे ये बना दिया था। संजना इसका नाम बता, आइसोब्यूटाइल। पीछे वो बच्चे लोग बैठे जो मेरे समीक्षा, क्या नाम है उसका पीछे वाली बच्चे, क्या नाम है यार, इतना नाम भूल गए रे, अर्पिता। बोल बच्ची, ये वाले का नाम बता लेगी, ट्राई कर, टर्ट। लेकिन टर्ट में क्या, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, देखो बताने का और तू गलत बताएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो तू मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर सकता है सही नाम बता के। बोल, बोलो। सही है, गुड, सेक ब्यूटाइल। चलो देखते कि ये वाला कौन बता सकता है। ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि कोई बता देगा, पर फिर भी कोई ना कोई एक तो क्लास में बता ही देगा। इसका क्या नाम है, अच्छा, और ये क्या है, फिनाइल। सही बोल दिया रे तूने, बेंजाइल एंड फिनाइल। बता दिया रे तूने, तो पचका कर दिया। चलो बोलो, नियोपेंटाइल। ये ग्रुप से फैमिलियर हो नहीं लिखने का आपको, तो मैं सीधा स्ट्रक्चर देता हूं मैं आपको। ये लिख के एक बार नाम लिख लो जरा, बहुत दिन के बाद इनका रिवीजन हो रहा है। हाँ लिखना है यार, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बनाने को दूंगा डायरेक्ट तो आएगा नहीं। इस सब में से देखो कितना याद आ रहा है, याद है अभी, क्या नाम बोला था इसका, इसका यार आइसो नहीं है ये, सेक। इसका नाम क्या बोला, गलत है ना, कुछ भी बोल रही है यार। ये कहाँ था तेरा ध्यान जब सब पढ़ रहे थे। ये क्या है, इसको बताओ रे, इसको नियोपेंटाइल। ये दोनों में से क्या है तेरे को लग, ये पता है बेंजाइल। अच्छा एक बात मेरे को बता, किसको पूछो, लावण्या तू बताओ, तू थोड़ी समझदार दिखती है। ठीक है, 6th और 7th में थोड़ा सोच के बोलना, ऐसा कुछ भी मत। कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अगर मैं कौन सा मैंने चलो ऐसा OH लगा के एक फंक्शनल रूप लगा के पूछ लिया कि विच वन इज एरोमेटिक अल्कोहल, ऐसा कोई लावण्या की मदद करेगा या फिर इसके ही आंसर, तुम्हारा आंसर है 7th वन इज एरोमेटिक अल्कोहल। एकदम फालतू गलत जवाब है आपका, रॉन्ग आंसर। लेकिन ऐसे पूछ, क्या सर सही तो लग रहा है यार, सही तो बोली हूं मैं। हाँ क्या, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है, ये है एरोमेटिक अल्कोहल, समझा। ऐसा क्लोज देंगे और तू बोलेगी अरे सही तो लिखी थी मम्मी में, कैसे गलत हो गया, मेरा 5 मार्क्स बढ़ा के दो।
घर पे जाके मम्मी से पेपर डिस्कस करते हो और ये कैसे गलत हो सकता है, कुछ भी आंसर दिया, आंसर की गलत है। मम्मी तो पेपर देख के मेरे को चाटा मार रही है। तो गलत कर दिया यार, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। देखो भी बहुत लेट क्लिक हुआ, तब तक तो टिक कर चुकी रहेगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता शुड यार ये आप क्या करो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिफ्थ वाले का नाम पूछो ना अपने दोस्तों को, बताओ रे फिफ्थ वाले का नाम क्या है? सेक ब्यूटाइल है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री कार्बन है ना। सेक मतलब डबल बॉन्ड थोड़ी होता है, ये कौन बोला? सेक मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन फंक्शनल रूप इधर लगाए तो ये कार्बन दो कार्बन को लगाए। चलो अब मैं बहुत सारे नाम देने वाला हूं और सबको आना है, एक एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसका आईपैक नेम लिखना है। ऐसे रैंडमली ऐसे किसको बुलाऊंगा, कोई सीक्वेंस में नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? सेकंड लास्ट बेंच गर्ल्स तुम लोग रेडी रहना, तुम दोनों। ये एन प्रोपाइल, ये भूलना नहीं है तुमको, तुम 12th में जाने वाले हो थोड़े दिन बाद। आइसोप्रोपाइल, ये क्या था अपना? आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, बेंजाइल, फिनाइल, नियोपेंटाइल, ठीक है? अभी आपको एक एक स्ट्रक्चर बनाने गए और उसका आईपैक नेम लिखने गए, तो पहले स्ट्रक्चर ले लो जरा। ये मैं स्विच कर रहा हूं, सबका हो गया ना लिख के? कितना टाइम लगाओगे? तो सायुष एंड कंपनी, चलो आओ देखते हैं। मैं तेरे को एक दिन सायुष से मिलाऊंगा मैं, ठीक है? सायुष से मिलाऊंगा। हाँ कोई है ना, वो मेरा स्टूडेंट है, अभी वो वेटरनरी डॉक्टर अभी हो जाएगा ये साल में। तेरे पास कोई पेट वेट है, कुत्ता बिल्ली है, तेरा इलाज करा सकता हूँ मैं तेरा फ्री में। है कोई कुत्ता बिल्ली? कोई बिल्ली पाल के रखा है तेरी? कोई है बिल्ली पालतू? समझा नहीं तू यार? कोई नहीं है? देख कोई तो रहेगी, कोई तो भी एक, कोई एक पता चला है मेरे को, है कोई एक पता चला है मेरे को। गलत पता चला है क्या? जो भी पता चला है वो गलत पता चला। मतलब बिल्ली कोई और हो सकती है, बट पता तो चला है मेरे को कुछ तेरे बारे में। इतना शरीफ नहीं है तू। चलो लिखो, स्ट्रक्चर बनाना है और आईपैक नेम लिख। चलो बेंजाइल एसिटिलीन, ये कितना नंबर था? नंबर कितना था? 8, ठीक है 8। ठीक है अपनी तू देख ले अपने हिसाब से। वन से, अच्छा ठीक है चलिए 1 2, ठीक है। चलो जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा।
अरे स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, टाइम नहीं अपने पास। ये गलत है ना भाई, एक इधर बनाने का एक उधर बनाने का। हाँ तो एक इधर एक उधर, डाई फिनाइल फिनाइल बेंजाइल एसिटिलीन, एक साइड में फिनाइल एक साइड में बेंजाइल। ये गलत नहीं है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ऐसा बुरा लग रहा है ना सर, ये क्या है फालतूगिरी में लिखियो आप गलत बोल, एकदम बहुत गंदा वाला गलत है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी बनाओ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बरोबर है। एक साइड में फिनाइल लगा, फिनाइल बेंजीन रिंग, हाँ हाँ ठीक है। एक साइड में CH2 बेंजीन रिंग, हाँ ठीक है। एक साइड में CH2 बेंजीन रिंग, चलो अभी स्ट्रक्चर बनाने का है, चुपचाप आ जाना। कौन से क्वेश्चन में? डाई डाई, चलो आओ जरा एक एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाँ अब इसका आई पैक नेम लिखिए। क्या करती है आजकल तेरा सब सीधी सीधी चीजें, आसान आसान चीजें गलत हो रही है। कौन आएगा आई पैक नेम लिखने के लिए? एक स्ट्रक्चर जो मैं बोलूंगा वो आ जाओ, आ जाओ, ऐसे ट्राई करने का। वेरी गुड, गलत तो गलत, बट तू आ रही है वो बड़ी बात है। आ जाओ, चलो आ जाओ, गलत लिख दे तो भी चलेगा। चलो थोड़ा टाइम लेके, ऐसे जल्दी नहीं करने का, बट अपने को राइट करने का है। लास्ट वाला नियोपेंटाइल टर्ड ब्यूटाइल एसिटिलीन, बोल इसका आई पैक नेम क्या है? 1 phenyl 3 benzyl prop 2 ion prop 1 ion। ठीक है, देख थोड़ा तू इजी इजी चीजें तू गड़बड़ कर रही है। झगड़ा करने वाले का फायदा हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। और एक बार करके और अपनी वाट लगा ले। हाँ क्या है ये? हाँ ये नहीं, ये गलत है। तो ऐसे एक साइड दो, हाँ एक इधर एक उधर, एक इधर एक। तू अरे तू तो इसके जैसा सोच रही है। ये करेक्ट है। ऐसा कैसे सोच सकती? तो अपन अपोजिट टीम में ऐसा सोच ही नहीं सकते। एक दूसरे साइड में लगा। हाँ ना, एक पहला वाला बराबर। कौन सा वाला? हाँ बोला तो तू सुनती है नहीं। अरे तू यस एकदम सही है। अब इसका आई पैक नेम, आई पैक नेम क्या होगा इसका? ए बच्चे लोग, फिनाइल बेंजाइल का आई पैक नेम कौन बताएगा? इसको मैंने बताया है। तू ना थोड़ा सोचेगी और रुकेगी ना तो तेरा राइट होएगा। थोड़ा सा रुक, थोड़ा सोच, खुद अपने आप से थोड़ा डिस्कशन कर। क्या बोलती है मेरी बच्ची? आंसर जा। नंबरिंग कहाँ से किया है अक्षरा? तो ऐसा ऑडियंस को बता, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, बरोबर है। कहाँ है सारा? अपने मन से तू आना चाहती है, कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है, ये वाला देख लेते 2,2 6,6 टेट्रामिथाइल हेप्ट 3 आइन।
ठीक है, आ जाओ सेकंड स्ट्रक्चर। हाँ, सेकंड स्ट्रक्चर बना, सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो ये ले, सेकंड स्ट्रक्चर। सर ये सही है क्या सेकंड आईपैक नेम चाहिए मेरे को। अच्छा आईपैड में हाँ, नहीं करना है। ड्रॉप करना है ना, बिना ड्रॉ किए कैसे आईपैक नेम आएगा? ये मेरे को सेकंड वाले का क्या नाम है तुम लोग का? सेकंड वाले का आईपैक नेम बताओ, पक्का गलत लिखा रहेगा। नहीं मैंने लिखना पड़ेगा। फोर्थ वाले का बेंजाइल नियोपेंटाइल, ये नियोपेंटाइल है ना, तो नियोपेंटाइल ग्रुप किधर हटा? ये CH2 आएगा ना यहाँ पे, और ये बेंजाइल है, ये गलत है बेटा, पूरा ही स्ट्रक्चर गलत है। सिर्फ CH2 डालना है सर। एसिटिलीन में क्यों डाल दिया? तो फिनाइल हो गया ना। हाँ यस, अब है ना कोई दूसरा कलर ले और नंबरिंग कर। एक मिनट, हाँ बच्ची तूने लिखा है आईपैक नेम लिखा है, कहाँ से नंबरिंग करेंगे बताओ? उधर से, राइट से कि लेफ्ट से? इधर ना बॉन्ड हाँ कर। हाँ तूने क्या नाम लिखा है, पढ़ एक बार। 1,3 डाइबेंजाइल नहीं, फिनाइल। 1,3 डाइफिनाइल प्रोपीन। प्रोपीन आएगा। समझा मेरे को। सेम मिस्टेक बार बार क्यों कर रही है? इधर दो चीजें लगाना है, यहाँ पे नियोपेंटाइल आएगा, यहाँ पे फिनाइल है, हमें क्या लगाना है? बेंजाइल। जा सारा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आने का ऐसा बिंदास, आने का बिंदास, आने का, डरने का नहीं। क्या आएगा? गलत लिख देगी, गलत लिख के सीख ले। यहाँ पे क्या बचा है? नियोपेंटाइल ना, समझी ना? कहाँ से करेगी नंबरिंग? चलो अभी इसका आईपैक नेम इसने लिख दिया, फर्स्ट हो गया, लास्ट ए चलना है, जल्दी करना फटाफट, अभी प्रिपरेशन पे आने का है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। फर्स्ट ए हो गया तुम्हारा सब करके, अभी खत्म करे, बंद कर, हेडिंग लिखो, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टेट्राहलाइड, फ्रॉम टेट्राहलाइड्स। है ये दे दो, फटाक से दोनों चालू करके रिमोट दे दो। एक मिनट क्या करने का है तेरे को? अरे रिमोट वापस ला कर दे देना। नहीं मत ला, तू मत ला, अरे सर ठंडी लगता है। लगने दे थोड़ी देर। ओटी रूम में, सर्जरी रूम में एसी चालू रहेगा, तू बोलेगी एसी बंद कर, ठंडी लग रहा है, ऑपरेशन नहीं करूंगी। फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं, फिर हम लोग एग्जाम नहीं आती, फिर आप बोलते हो कि नहीं, तेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है। चलो लिखो, when tetrahalides are treated with sodium or zinc metal, when tetrahalides are treated with sodium or zinc metal, when tetrahalides are treated with sodium or zinc metal in presence of alcohol, in presence of alcohol, it gives corresponding alkyne, it gives corresponding alkyne। आप सोडियम मेटल भी यूज कर सकते हो और जिंक मेटल भी यूज कर सकते हो। अल्काइन, चलो ये ट्राई करो जरा, पहले रिएक्टेंट का नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम और जिंक मेटल। क्या नहीं दिख रहा है? लाइट आ रही है, रुक मैं तेरी बुक में रिएक्टेंट लिख के देता हूँ। नहीं अभी लिख के देता हूँ, तू प्रोडक्ट बना के दे मेरे को जरा।
चलो आइए देखते हैं कौन आएगा रिएक्शन लिखने के लिए। चल तू आज एक भी रिएक्शन लिखा कि नहीं? कुछ आज नहीं आना एक भी बार। आ जाओ, तू खाली मेरे को ये बता बाई प्रोडक्ट क्या आएगा। आ जाओ। हाँ, और अगर मैं जिंक लूंगा तो आ जाओ। तो फिर ऐसे बाई प्रोडक्ट ऐसे निकाल देना, ऐसा ठीक है। इधर भी नहीं बनेगा। हाँ, कितना एने है? कितना नंबर 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 इतना दूर से सुन के मैं तो सेटिंग ही नहीं भाई। 4, ठीक है। ये एसिटिलीन थोड़ा अच्छे से लिख। C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड तो दिखा। अरे रुकना रुकना, करना लिखना फटाफट, ठीक है। हो गया एसिटिलीन। चलो दूसरे वाले में बाई प्रोडक्ट क्या आएगा देखो जरा। दूसरे वाले में बाई प्रोडक्ट मैंने नहीं बोला, मार दे। क्या? अरे तो चलो जिंक कितना लेंगे? 4 सोडियम था तो 4 लिया। जिंक को कितना कितना मॉलिक्यूल लेंगे? 2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी, एक जिंक का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो 2 ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो 2ZnBr2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ZnBr2। बस बस, अभी तुम्हारा बहुत बात करके हो गया, ऐसे तो चुपचाप लिखो अभी। तो सेकंड में क्या बन रहा है? क्या बन रहा है सेकंड में? हाँ, चलो एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। हाँ 2 मिनट ले लो आराम से, ठीक है। जेई वाली बैच में भी एक ही बच्चे ने लिखा था, कोरल वाले में तो हुआ ही नहीं अभी। नहीं रूबी नहीं, दूसरी जगह पे देखता हूँ कौन लिए बैच में कौन लिख पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लिखो जरा। एक ही रिएक्शन लिखा है अभी तक। हो गया? ये तुम लोग का हो गया पीछे। एक स्टेटमेंट लिखो, मतलब सेकंड प्रिपरेशन लिखना फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ये प्रिपरेशन नंबर 1 था, अब सेकंड प्रिपरेशन लिखना फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। अरे बस बस, चुपना जरा, भी रुकना जरा। क्लोरो, हाँ ठीक है, लगने दे। इधर आगे आगे बैठ। अभी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? CHCl3, ठीक है ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद सिल्वर मेटल, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद सिल्वर मेटल इट गिव्स एसिटिलीन। इसका मुझे ना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बताओ जरा। हाँ, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद सिल्वर मेटल, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद सिल्वर मेटल इट गिव्स एसिटिलीन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताओ जरा। टाइम पास मत करो, फटाफट लिख के बताओ। क्लोरोफॉर्म सबको पता है, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं।
लिख, स्टेटमेंट है तेरे पास, रिएक्शन प्रोडक्ट भी है, खाली रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है। देखते कि कौन लिख पाता है। हाँ जी बता, एक जन, AgCl2 होता है ना, AgCl होता वो तो बताने की जरूरत नहीं। सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है? सिल्वर का वैलेंसी 2 नहीं होता है बेटा। हाँ पागल है क्या, बोल रहा हूँ ना, सिल्वर का वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम का तू बता रही है। क्या बात है यार, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, तेरा गलत है। है। किसका गलत ठीक है, मेरा गलत। तेरा राइट है। तूने जो लिखा सेम इसने अक्षरा ने लिखा है। तूने बताया क्या इसको? अब कैसे पता चला बता? तुम्हारा कैसे कब तुम्हारा पैचअप कभी हुआ रे? बता, दोनों ने सेम आंसर कैसे लिखा है? रुक, तूने गलत क्यों लिखा, उसकी बुक में राइट कर। और कौन बता रहा है? तूने सही लिखा है, बता। अपने को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। दोस्त तू लिख सकता है, जल्दी कर। अभी सबको है, इसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बता दिया है सबको। ये किसका है? तो गलत है। तू सुना गाय को नहीं, तेरा कान किधर रहता है? आंख कहीं और रखने, कान कहीं और रखने का। ये देख सुन के राइट कर ली। इसने भी 3 लिखा था पहले। देख कितनी चीटिंग है, देख कितनी चीटर है। देख 3 का हुआ, उसका सुन के 6 कर ली। रुकना जरा, रुकना थोड़ा। नहीं, थोड़ा रुक। इतने सब लोग राइट लिख रहे हैं, तू कैसे रॉन्ग लिख सकते हैं? सही है। वंशिका ने भी राइट लिखा, खाली तू ही गलत लिखी। रुक 2 मिनट। देखा, ये सबको संजना ने जोर जोर से बोल के बता दिया है। कहाँ लिखा है? सर मैंने सही लिखा था। कहाँ सही लिखा था? तो तूने चेंज क्यों किया? ठीक है, ये ले। कौन सा है तेरा बुक? ये किसका है? क्या लिखा है तूने? पढ़। एजी कितना लिया है? चलो ये बच्चों इस तरीके से लिख लो। CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इस तरीके से लिख लो। इतना तो पता होना चाहिए कि एक क्लोरोफॉर्म से तो नहीं होएगा, क्योंकि एसिटिलीन में कितना होता है? कार्बन, 2 कार्बन। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में 1 कार्बन। चलो ये 6 क्लोरीन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिल्वर कितना होएगा? 6। ये हो गया ऐसा 6 AgCl निकल जाएगा और बन गया अपना एसिटिलीन। तो 2 लोगों ने सबसे फास्ट लिखा था, दोनों पक्के दोस्त थे एकदम। उन्होंने सही लिखा। देखा, ऐसी दोस्ती पक्की दोस्ती है उनकी। दोनों ने ही लिखा एकदम। तुम दोनों ने नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तूने सबको बता दिया। तू 6 AgCl बोले ना, उधर पीछे सब 3 वाले 6 कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया? AC का रिमोट, ये वाला रिएक्शन राइट लिख, फिर AC एडजस्ट करेंगे। नहीं, लगने दे थोड़ी देर। कुछ नहीं, इतनी देर में मरेगा नहीं कोई भी। लिखो। इसके बाद ये रिएक्शन के बाद लिखो, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये स्कूल सेक्शन का है। बच्चे रुकना, थोड़ी देर में बंद करते हैं ये प्रिपरेशन के बाद। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये बोला ना, ये प्रिपरेशन के बाद ही एसी एडजस्ट करेंगे। चलो, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का पहले बताओ। ए सुन कौन से 2 एलिमेंट है इसमें? कैल्शियम कार्बाइड में 2 एलिमेंट बताओ। हाँ रुको 1 मिनट जरा। कैल्शियम और कार्बन, कैल्शियम और कार्बन, इसका फॉर्मूला है CaC2। इसको बुलाए, रुकना जरा। CaC2। अब है ना CaC2 मैंने फॉर्मूला तो दे दिया। अब है ना मुझे CaC2 को कुछ इस तरीके से लिखने का है कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाए?
2 उसको बुलाओ, इधर देख उसके बालों से क्या खेल रही है यार, क्या है भाई। किसी का ध्यान ही नहीं है, इधर थोड़ा देख ले। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा था, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर बता रहा था। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो व्हेन, तू इधर आ, इसका स्ट्रक्चर बना। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, when calcium carbide is hydrolyzed, it gives acetylene along with strong base. When calcium carbide is hydrolyzed, it gives acetylene along with strong base. कैल्शियम का वैलेंसी कार्बन का 4 हुआ है, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और थोड़ा सोच। हाँ, when calcium carbide is hydrolyzed, it gives acetylene along with strong base. हाँ, वही चीज रिपीट किया है, सही जा रही है, सही जा रही है। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिख सी है। हाँ, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। कर देना ज्वाइन, कर देना। यस, रिएक्शन लिख अभी, अभी बराबर है। चल, जब तुम लोग मस्ती कर रहे थे ना, फालतूगिरी कर रहे थे ना, तब तक उसने रिएक्शन लिख के दे दिया पहले ही, तो उसको स्ट्रक्चर में मैं अटकाया था 5 मिनट। नहीं, ऐसा मत कर, वैसा ही लिख, कैल्शियम कार्बाइड वैसा सेंटर में लिख। हाँ, तो आ क्यों नहीं रहे फिर? जिसने स्कूल में पढ़ा था उसने फटाक से लिख के दे दिया। अपन तो गरीब लोग हैं, एसएससी में तो था ही नहीं। यस, अच्छा सुन, ये साइड में HOH और ये साइड में HOH, प्लस प्लस HOH, HOH, H डैश OH तो लिखना थोड़ा। हाँ, ये साइड में भी, इधर इधर ये साइड HOH। हाँ, एक बेस बाहर निकाल, बेस बाहर निकाल, बेस। पेन का कलर, चल ठीक है। यस, अब एसिटिलीन दिख गया रहेगा ना अभी तक? हाँ, चलो ठीक है, एरो कर। आता सबको है, लिखा किसी ने नहीं है। हम लोग वो स्टेटमेंट लिख रहे थे। डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। हाँ, ब्रैकेट में लिखा डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन साथ में निकलेगा। डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कितने बार ऐसा होएगा? 2 बार ऐसा होएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बोलूं, लिखो, राइट ऑन। एसिटिलीन फ्रॉम, नहीं नहीं, वेन नहीं, एसिटिलीन फ्रॉम 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अच्छा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन का कॉमन नेम क्या आएगा वो बताओ पहले, सब एंगल से सब पता होना चाहिए। 1,1 डाइक्लोरो इथेन का कॉमन नेम क्या आएगा? जेमिनल डायलाइड तो वो थोड़ी होएगा। ऑप्शन देता हूं, इथिलीन डाइक्लोराइड की इथिलिडीन डाइक्लोराइड? इथिलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब स्टेटमेंट बोलता हूं, आंसर अभी आंसर लिखने का, उसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं, रिएक्शन तुमको लिख के बताने का। लिखो, when ethylidene dichloride is treated with aqueous KOH, ethylidene dichloride is treated with aqueous नहीं लिखना, अल्कोहलिक लिखना, अल्कोहलिक KOH, it gives acetylene। चलो लिख के बताइए जरा अभी। एसिटिलीन, चलो कंप्लीट करके बताओ जरा।
रिएक्टेंट गलत है। कॉमन नेम तो पढ़े यहाँ पे, क्या लिखा है? 1,1 ये बराबर हाँ इधर अल्कोहलिक लिख, ये स्ट्रक्चर बराबर हाँ बराबर है, इसको ओपन करना, लिखी तो बराबर है तूने। क्या हो गया? तू रिएक्शन बता नहीं रही है, तू खाली डायरेक्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये क्या निकल गया? KCl हाँ ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, बोला था ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, H और OH, CH और H, बरोबर ना? मैकेनिज्म वाला पार्ट समझो ना, ठीक है। आएगी बोर्ड पे लिखेगी, आ जाओ। अरे यार जो ये करती है तू वही करती है सेम यार, कितनी कॉपी कैट है यार एक नंबर की। ब्लूटूथ कनेक्शन अरे तू देखना सेम तुम लोग ने लिखा है, रिफ्लेक्स एक्शन है यार। देख अभी देखो लगे कि सर जानबूझ के आप बोल रहे हो, ये देख तूने कैसे लिखा, इसका रिएक्टेंट देख CH3 CCl, इवन साइड भी नहीं बदला है। इतने पक्के दोस्त हो तुम लोग, सर आपका मकसद से क्या है? इतने पक्के दोस्त हो। सर आपका मकसद क्या है? मैं खाली सिमिलैरिटी देख रहा हूँ, ऐसा डिफरेंस नहीं देख रहा हूँ। चलो बराबर है ना? बरोबर है, सही लिखा है। आप लोग ने लिखा बच्चे लोग? और अगला रिएक्शन लिखेगी, अगला रिएक्शन जिसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा आपने भी ऐसे ही किया है, 2 KCl ऐसा निकाला है और 2 H और 2 OH। अच्छा तो इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए यूज क्या किया? अल्कोहलिक KOH। एक्वियस नहीं यूज करना है, सुनना ये बच्चे सुनना, एक्वियस KOH यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्वियस KOH से क्या होता है मालूम है? सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? हाँ अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन करना है, अबे फालतू मेरे कोई काम का नहीं है। अगर आपको एलिमिनेशन करना है, नोट लिखो ना जरा, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट में लिखो, इफ aqueous KOH is used, if aqueous KOH is used instead of, if aqueous KOH is used instead of alcoholic KOH, it gives, if aqueous KOH is used instead of alcoholic KOH, it gives geminal diol, it gives geminal diol, which on further dehydration to form corresponding aldehyde or ketone, aldehyde और कीटोन। अब ये मैं रिएक्शन और ऐसे लिखाने का ट्राई करता हूँ, तू रॉन्ग लिखेगी तब भी मेरे को चलेगा, पर मैं चाहता हूँ तू आके ट्राई कर। रुक मैं देखो ये दे देता हूँ, मैं रिएक्टेंट साइड दे देता हूँ मैं, और देखता हूँ कि कौन कंप्लीट करता है। आइए देखते हैं। एक्वियस KOH हमने यूज किया है। देख मैंने तुमको क्या बोल रहा था, एक्वियस KOH से क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक नहीं लेने का, 2 KOH एक्वियस, ठीक है। चलो आओ ट्राई करो, चल बच्चे ट्राई करो। अपने दिल से जो भी आ रहा है ना वो लिख, सही गलत हो रहा है वो सोच ही मत। तेरे एक मिनट, कौन सा कलर यूज करना है? थोड़ा अच्छा कलर ले ले, येलो कलर, ठीक है।
हाँ जाएगा KCl। बोला ना डिहाइड्रेशन कर। हाँ करो। क्या आया आंसर, क्या आया, क्या बोलते हैं? नाम तो बताओ उसका। वेरी गुड। हाँ इधर से कैसे H2O निकला बताइए। सही लिखा है एकदम, प्लस है। हाँ उसका नाम लिख दे खाली। क्या बोलते हैं ये प्रोडक्ट को, क्या बोलते हैं? हाँ तो ये वाला आपका गलत है। गलत है? नहीं ये सही बोल रही है, अपनी दोस्त पे भरोसा नहीं है तेरे को। एसिड वाई हटा दे, एसिटल ACETL, एसिटल्डिहाइड। बोला ना वाई हटा दे, पूरा 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 लिख। एसिटल्डिहाइड का तू स्पेलिंग लिख, देखो आता है। तू वहां पे खड़ी है इसके लिए तू गलत लिख रही है, उसे देखो आता है ACETAL, एसिटल्डिहाइड। हाँ अभी सही किए। और एक नाम लिख, आईपैक नेम लिखो। अल्डिहाइड का आईपैक नेम क्या होता है? हाँ इथेनल। समझ में आ गया? तो एक्वियस KOH रहेगा तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी। नहीं 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 वो अच्छा, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। ये बच्चे लोग सुन, एक नया बात बताता हूं। ये अनस्टेबल कंपाउंड है ना, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाले सब। हाँ अनस्टेबल कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके भी तू और एक चीज लिख सकती है, उसके नीचे कॉम्प्लेक्स लिख। अनस्टेबल और करके क्या लिखेगी? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट में ये नोट नंबर 1 था। दूसरा लिखना, दूसरा दूसरा लिखना। सोडामाइन इज ऑल्सो यूज्ड। सोडामाइन, अब आपको लग रहा है सोडामाइन का लिखना। हाँ नोट नंबर 2, सोडा लाइम नहीं, सोडामाइन। ठीक है, हाँ सोडामाइन क्या होता है तू अभी 2 मिनट बाद तू ही बताएगी। सोडामाइन इज ऑल्सो यूज्ड, सोडामाइन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सोडामाइन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं बताता हूँ सोडामाइन का फॉर्मूला देखते हैं। चलो सोडामाइन को तोड़ता हूं मैं। सोडियम प्लस अमाइन तो क्या हो गया? हाँ फॉर्मूला Na, यही है, बरोबर है। चलो अभी हाँ सोडामाइन इज ऑल्सो यूज फॉर डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और एक उसके नीचे लिखना NaNH2 इज बेटर रिएजेंट देन अल्कोहलिक KOH। NaNH2 is better reagent than alcoholic KOH because better reagent than alcohol. alcoholic KOH because it is a stronger nucleophile। तो आपको ये लाइन स्टार मार्क करके रखना, ये MCQs में देने वाला हूं मैं कि अल्कोहलिक KOH के पे सोडामाइन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हाँ अल्कोहलिक KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? NaNH2। याद रखना MCQs में, ये क्लास की बात है, देख MCQs में लिखते टाइम ऑप्शन देख के क्लिक होना चाहिए।
बहुत सारी ऐसी चीजें क्लास की बातें एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम तुमको लिंक होते, हाँ ये शायद बताया था, ये है हो सकता है आंसर। ऐसे देखो कभी क्लिक हुआ है तो एग्जाम दे रही है, अच्छा तू तो देती ही नहीं है, जो देता है उसको एग्जाम दे रहा और लिखते लिखते क्लिक हुआ, ये पढ़ के तो नहीं आई लेकिन शायद से क्लास में सुना था ऐसा कुछ हुआ है तेरे साथ कि कोई क्वेश्चन एकदम से क्लिक हुआ, अरे हाँ ये याद आ गया होता है। ठीक है, लिखो जरा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडामाइन, what is the action of sodamine on 2,2 dibromo-propane। चलो आओ देखते, ये किसको ट्राई करने का किससे लिखा था, हीर से लिखा लेते है ना। आ जाओ आराम से एकदम बिंदास होके लिख, गलत तो गलत भी चलेगा, आराम से ट्राई करना। डबल डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, 2 हाइड्रोजन 2 हेलोजन निकलेगा, और अपना टाइम ले सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं। क्या कर रही है तो, रिएक्टेंट तो देखना क्या है, लिखा में क्या हो तो लिख, उसका जाने दे। सोडामाइन क्या होता है, NaNH2। अच्छा बता, एक बार लेगी कि 2 बार लेगी? 2 बार। ले ले, एक काम करना, 2 बार अलग अलग लेना। NaNH2 हटा, इसके नीचे वापस NaNH2 लिख, ठीक है। अब वो CH3 का किसी भी एक CH3 का H ओपन करके लिखना, किसी भी एक CH3 का बंद कर दे, हाँ बस प्लस साइन दे, अपने हिसाब से बाय प्रोडक्ट ढूंढ अभी तू, क्या हो सकता है। किसी को क्लिक हुआ रिएक्शन, पागल है क्या, NH4 अनस्टेबल होता है। दे, किसी भी एक बच्चे ने बुक में लिख के दिया हुआ है और ये बिल्कुल सही लिखा है, ट्राई करो, तुमको क्यों नहीं क्लिक हुआ सोचो, ठीक है, लिख के दे। वो मैं नहीं बताऊंगा, एक बच्चे ने लिख भी दिया, उसका राइट भी है, वो ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा है ये आएगा कि आएगा, तू गलत लिखिए फिर से सोच। हाँ प्रोपाइन तो बनेगा, और एक बाई प्रोडक्ट और आएगा बच्चे, यहां तक तेरा राइट है, एक और क्या आएगा, सही है दोस्त तेरा, वेरी नाइस। केमिस्ट्री देखो समझ आ रही है, मतलब तूने केमिस्ट्री की नस पकड़ लिया है, सही है, वेरी नाइस, एकदम बराबर है, ठीक है, हो गया। स्पॉन्टेनियसली तेरे को क्लिक हो गया, देख अच्छी बच्ची बन गई। तुम लोगों को समझा क्या किया उसने, इसमें से तेरा बुक कौन सा है, ये वाला है, ये दे दे, पास कर दे। ठीक है, और एक लिखो, प्रिपेयर, देखो प्रिपेयर ब्यूट-2-आइन, प्रिपेयर ब्यूट-2-आइन, हाँ नहीं थर्ड नोट नहीं है, नहीं वही प्रिपरेशन है, प्रिपेयर ब्यूट-2-आइन फ्रॉम जेमिनल डायहाइड। रिएक्टेंट भी आप ही को सोचना है, प्रोडक्ट भी आप ही को सोचना है। ब्यूट-2-आइन, जो आपको यूज करने का वो यूज करो। कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि KOH एक्सेस में लेना पड़ेगा और सोडामाइन थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा। चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और तुमको एग्जाम में कोई मतलब बताने नहीं आएगा कि 2 मोल यूज करने का 1 मोल, 2 क्लोरीन दिखा तो 2 लेने का, अंडरस्टूड है वो। क्या बोलती, थोड़ा बहुत जम रहा है, ठीक है।
चल बच्चा ट्राई कर, तू पहले प्रोडक्ट लिख दे, प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट तेरे को क्लिक होना चाहिए। क्या बोलती है लावण्या एंड कंपनी? तुम तीनों आपस में डिस्कस करके लिखो पहले, और फिर कोई आके बोर्ड पे लिख दो। प्रोडक्ट है ना, तो कीवर्ड चूज करो। चलेगा ना, केवे चूज कर सकते हैं। और फिर क्या अरे ब्लूटूथ प्रोडक्ट देख, मैंने प्रोडक्ट तो लिख दिया। उसका रिएक्टेंट का नाम लिख। पढ़ी क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ी है रे तू? क्या लिखा है क्वेश्चन किधर है यार? ये पढ़ती नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी कर रही है। हाँ, इसने क्या बनाया है ना? कर दी ना पटेली तूने। एक मिनट, सब गलत नहीं है, उसी में हो सकता है। प्रोडक्ट गलत है, नाम ना नाम मेरा नाम भाई, मेरा नाम ना नाम मेरा नाम। सिर्फ प्रोडक्ट गलत है ना, बाकी सब ठीक है। मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, तेरा सही बना रहा हूँ। देखो थैंक यू। आज अभी ब्लूटूथ करेंगे। तू छोटे में जिद्दी बच्ची थी क्या? तेरी मम्मी ऐसे बोलती थी यार ये बहुत जिद्दी है, मानती नहीं है कुछ। अभी भी बोलती है। अभी बोलती है। तो रिजल्ट क्या है? तो फिर ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेकार है यार। हाईलाइट बनाया ना, तो सही बनाइए, बनाया। सही बनाइए। सर टू कमा टू डायग्नोज ब्यूटी। हाँ, अबे बर्थडे चलो सही है, दोनों भी सही है। वेरी गुड, वेल डन। बनाया आप लोग ने, सही है, दोनों राइट है। अब आप लोग का हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक ढूंढ ही रहे हो तुम। दिखाओ क्या क्या है। हेलोजन तो भर, ये नंबर तो भर, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो डाल। ऐसे कैसे चलेगा? बराबर है क्या? वो सब बरोबर है, ये वाला बरोबर है। 2KCl और एक आएगा ना 2H2O, ठीक है। बराबर है ना? तो ये प्रिपरेशन नंबर 3 था कि 4 था? 4। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 5। ये 4 था, 3 था, 4 था। चलो प्रिपरेशन नंबर 5 फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। चलो मैं स्टेटमेंट दूंगा, रिएक्शन आपको खुद से ट्राई करने का है, जैसे हर टाइम आपने ट्राई किया ही है। 2-4 लोग को राइट आंसर आया ही है। वंशिका एंड कंपनी, तुम लोग का एक भी आया कि नहीं आया? ये वाला राइट लिखा तूने? अब ये क्वेश्चन में आके देखूंगा तू क्या कर रही है, पता नहीं चल रहा है मेरे को तू क्या कर रही है। लिखो, लिखो। व्हेन विसिनल डाइहैलाइड, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड is treated with alcoholic KOH, treated with alcoholic KOH, it gives vinyl chloride, which is further treated with sodamine, which is further treated with sodamine। वो देख लिखा है मैंने सब। Vicinal dihalide is treated with alcoholic KOH, it gives vinyl chloride, which is further treated with sodamine to form corresponding alkyne, to form corresponding alkyne। ठीक है, इतनी बातें मैंने बता दी है। अब मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आपको आगे का काम करना है। और मुझे रिएक्शन तुम्हारे पास में से लिख के चाहिए।
हेलोजन आप अपने मन से कुछ भी यूज कर सकते हो वैसे तो, और अगर स्पेसिफाई किया तो वही हेलोजन लेना। चलो बताइए किसका पहला हुआ है, क्या किसी ने पहले कुछ लिखा है? थोड़ा और हिंट दे देता हूं मैं तुमको। चलो कि जिसका होएगा बुक पास करना। ट्राई कर, थोड़ा तो ट्राई कर। एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो तू खुद सोच। पहले मैं रॉन्ग टिक कर देता हूँ कि तेरा पहला अटेम्प्ट गलत गया, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? और एंड का फुल फॉर्म क्या होता है? एंट्री ऑफ न्यू डोर। चलो तो पहले वाले में तू फेल हो गई, तू गलत कर दी, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कर। क्या बात है यार, तेरे में खाली एक ही प्रॉब्लम है बस, बाकी तेरा सब ठीक है। तो ऐसा तू ये मेरे से एक्सपेक्ट मत कर, मैं तेरी बहुत बुराई करूंगा, पर तू बहुत अच्छी बन सकती है एक बार। नहीं, बुराई तो करना पड़ेगा, उसे बुरा लगना चाहिए, ऐसा गुस्सा आना चाहिए, ऐसा मतलब कंट्रोल तेरे में कंट्रोल ही नहीं कर पाती है तू यार। कैसे डॉक्टर बनेगी यार? नो अगेन। तो इसके साथ बैठो, सो तू तेरे से कंट्रोल हो जा संजना। सब में से अच्छा संजना ने लिखा है। एक ट्रिपल बॉन्ड भूल गए खाली बस। देखो पता है मैंने इसको विनाइल क्लोराइड क्यों बोला, याद है किसी को? ए व्हाट डू यू मीन बाय विनाइल क्लोराइड? यस, हाँ बोल। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो विनाइल, बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो अलाइल। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके लिए इसको विनाइल बोला है। तेरा रिएक्शन एकदम सही है, गुड। तू आयरन के जैसी है, आयरन के जैसी। तो अपनी बात खुद लगाएगी। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में? ऑक्सीजन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ, मतलब आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड बनती है। आयरन अपनी बात खुद लगाता है ना, आयरन ऑक्साइड बन जाता है वो। तो ऐसा तू अपनी बात इतना अच्छा खुद ही गलत डिसीजन लेके तू अपनी पटेली में चली जाएगी। इतना मस्त लिखी है तू यार, रिएक्शन एकदम राइट है। चलो हाँ, अब तेरे को समझा तूने क्या गलत लिखा था? सही है। क्या लिखा है तूने? ला हाला मैं गलती बताता हूँ तेरा, क्या लिखा है? इथिलीन डाइक्लोराइड में डबल बॉन्ड थोड़ी आता है। एक मिनट दिखा, इसमें डबल बॉन्ड डाला है क्या रिएक्टेंट में? तूने क्यों डाला? तेरा कहाँ है? किधर है तेरा? ये क्या है? डबल बॉन्ड थोड़ी होता है इथिलीन डाइक्लोराइड में। सॉरी, ऐसा करने को भूल गया था मैं। वेरी बैड, वेरी 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 अप टू इन्फिनिटी पुअर। इतनी पुअर है तू। चलो आओ बोर्ड पे, जा बोर्ड पे लिख। सही लिखा तूने, लेकिन आज एक बार तू आ गए, तेरे को नहीं बुलाऊंगा। तूने आज एक रिएक्शन लिखा ना, तूने भी एक लिखा, लिखना है देखो, जा लिख, बिना देखे लिख। पहले तू सही तो लिख, एक बार बुक में तो सही लिख। सही लिखा था सर, आपने आज ब्रेक नहीं किया।
ब्रेक कभी नहीं देता हूँ, 2.5 घंटे के लेक्चर में थोड़ी ब्रेक होता है। इसके साथ रहे थोड़ा। ये किसका बुक है? ये तेरा बुक है? इथिलीन डाइक्लोराइड में डबल बॉन्ड नहीं आता है। हाँ हाँ, उसके लिए दूसरा हो, उसमें फेल लिखा है उसमें। अलग ही है। पढ़ती है, ऐसा पढ़ने से क्या फायदा है? एग्जाम ही नहीं देती है। पढ़ के आउटपुट तो होना चाहिए ना। पूरा साल पढ़ाई का, एग्जाम देने का ही नहीं तो कोई वर्क नहीं होता है ना। एग्जाम दे के फेल हो जाओ। मतलब तेरे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फेलियर से मिलेगा, गंदा मार्क्स लाके मिलेगा। देखो क्या ऐसा सचिन तेंदुलकर का कोच सचिन तेंदुलकर से अच्छी बैटिंग थोड़ी करता था। विराट कोहली का कोच विराट कोहली से ग्रेट प्लेयर थोड़ी था, बट उसने ज्यादा फेलियर देखा था उनसे, इसके लिए वो लोग सबसे ज्यादा। ऐसा है तो कभी भी तेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है ना तो फेलियर लोगों के पास जाओ। डोंट रीड सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी से खाली मोटिवेशन मिलेगा, फेलियर स्टोरी से यू विल गेट आइडिया टू बिकम सक्सेस। उसके मिस्टेक से तू बहुत कुछ समझेगी। बैठ जा बच्चे, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। सुन एक बात सुन, कभी भी जब हम लोग चेन रिएक्शन लिखते हैं ना, देखो नया बात बता रहा हूँ, ये बाय प्रोडक्ट एरो के नीचे माइनस करके लिखने का, जा लिख के आ। तो कभी याद रख, चेन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट प्लस करके नहीं लिखते। हाँ, और KOH बेटा 2 ले ले, 2 KOH। तुम लोग कुछ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? कुछ चेहरे मुझे ब्लैंक लग रहे हैं। 1 2 3 4 तुम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। एक पीछे बैठी है वंशिका, आज तो फॉर्म में नहीं है, बरोबर नहीं करे, सब काम कॉपी करके कर रही है। वो उसको हर बार आगे बुलाता हूँ, वो फिर लौट के पीछे चली जाती है। आगे जमता ही नहीं ना, क्योंकि मैं इधर खड़ा होके बुक देखता रहता हूँ ना, बार बार तेरे को बोलता हूँ तू गलत है गोबर है। तो अरे गोबर का उल्टा ज्यादा वैल्यू है तेरे से, पता है क्या? ये क्या बात है सर? गोबर का प्राइस निकाल, गोबर का प्राइस। मीथेन गैस, ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल, मार्स गैस और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक सवाल है, बेस्ट फ्यूल मीथेन। चलो, थर्मोडायनेमिक्स तूने पढ़ा है, उसमें लिखा है ये 4 फ्यूल दिए, बोला कि इनमें से बेस्ट फ्यूल कौन है? मीथेन। मीथेन इज द बेस्ट फ्यूल। चलो बस ट्राई दिस। चलो ये वाला ट्राई करो, बस सेकेंड और थर्ड वाला ट्राई करो। सेकेंड थर्ड वाला ट्राई करो, हो गया? किधर भी लगा, 3 कार्बन बाजू बाजू में। विसिनल है ना, विसिनल एडजेसेंट पे लगा। सेकेंड थर्ड आजू बाजू मेरे 3 कार्बन बना, बाजू बाजू पे ब्रोमीन लगा। अरे ये इधर आजू बाजू। 1 मिनट, को पता ही नहीं है। अल्फा बीटा। 1 मिनट में, अरे भाई चलना, तू जो बोल रही है ना वो ना खाली डाइब्रोमाइड है, विसिनल नहीं है। विसिनल मतलब एडजेसेंट, और तू बोल रही है वो खाली डाइब्रोमाइड है। हाँ, तेरा सवाल क्या है? इसका एक स्वरा का सवाल सुन लेते। खड़ी हो जा, मैं बताता हूँ तेरा डाउट क्या। खड़ी हो जाओ। क्या बोल रही है पता है? जब इसका नाम अपन ने इथीन डाइक्लोराइड लिखा है तो डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया है? यही आपका सवाल है ना? इथीन डाइक्लोराइड और इथिलीन डाइक्लोराइड ठीक है, चलेगा। क्यों पता है? ये डेरिवेटिव है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। अल्कीन का डेरिवेटिव है। देख तू समझे नहीं, ये तेरा इथीन हो गया, बरोबर है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसका हेलोजिनेशन किया, मेरे को क्या मिला? CH2Cl CH2Cl। इथिलीन डाइक्लोराइड इसका कॉमन नेम है,
आईपैक नेम होएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, समझा? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। एक बार और ऐसा सवाल बताया था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड उस टाइम बताया था, ये बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तब भी इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। BHC इसका नाम, और एक नाम मैंने बोला था गैमेक्सीन, बरोबर है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन दोनों में ये वाला है, जबकि ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तब भी इसको बोला बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव। अब तेरा डाउट्स क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि वो अल्कीन का डेरिवेटिव है। चलो, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड दिखाओ, रिएक्शन दिखाओ, किसने बनाया प्रोपिलीन डाइक्लोराइड से अल्काइन? सर ये देखो, सर ये पढ़ा दो ना, मैं क्यों तेरे को नहीं समझ रहा है? किसी से डिस्कस कर। सर ये देखो एक बार बस एक सही है, तूने तेरे को पकड़ लिया तूने। हाँ दे डिस्कस कर, गलत है अपने दोस्त से डिस्कस करने का। दोस्त की फालतू सड़ेली बातें ना कभी कभी ज्यादा समझ में आती है टीचर से। हाँ, H2 एक और बाय प्रोडक्ट NaNH2, ये क्या है? एरो कंडीशन तो लिख, NaNH2 सेकेंड स्टेप में NaNH2 ले। चलो, दिव्या मैडम ने भी इस बार लिख दिया है, एकदम सही है। आ जाओ जल्दी आ, फटफट। मार्कर कहाँ गया? चलो दिव्या, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड था ना अपने पास, यही रिएक्टेंट था ना? देखो आ जाएगा ना बिना देखे? चलो, फर्स्ट एरो कंडीशन, कलर बदल ले, जो तूने अपनी हैंडराइटिंग से लिखा है वो अलग दिखना चाहिए। ये लो, कुछ भी ले लेना, विनाइल हाइलाइट लेना। हाँ, 2 मोल लिख ले वहां पे, 2। ऊपर देख, हेडिंग देख। थर्ड क्वेश्चन था ब्यूट 1 आइन फ्रॉम विनाइल हाइलाइड, विसिनल डाइहाइलाइड। है सर, सर वो लड़की भी है यार, पता नहीं, मैंने कहा उनको बोला तो बोलते वो लड़की है रिस्पॉन्सिबल लगती नहीं है, अपने मन की मर्जी करती है। अभी क्या करें, थर्ड वाला क्या है? मेरा चलो हो गया, लिख के हो गया। वो CSP है, ये पूरा मिटा दे दिव्या। हाँ अभी प्रोपाइन लिख, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। वन ब्यूटाइन नहीं, सेकंड तो तरह से हाँ तू लिख, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको सेकंड कर रहे, तू थर्ड कर रही है। H क्यों से आएगा? 5 हो जाएगा ना वैलेंसी। तुम लोग का हो गया, ब्यूट 1 आइन बन गया। हाँ सही है, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr प्लस NH3। चलो अगला ये लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा बुक, तेरा बुक ही, उसका बुक दे दे। ब्यूट 1 आइन वाला आ गया कि नहीं आया? लास्ट का जो बैलेंस ब्यूट 1 आइन फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड,
नहीं आया ये, आ जाना चाहिए था। कौन लिख सकता है एक ही बार में आंखें पूरा राइट? तू तो लिख रही है आज तो तू ही फॉर्म में है। तुम में से ए उसको भेज, शरीर को भेज। ए बच्ची चला जा, मैं तेरे को रिएक्टेंट दे रहा हूँ, आ जा। आजा चल, तू जल्दी आजा, बात मत कर। KOH एक ही लेने का। आ जाइए, 2 मिनट क्या है, जल्दी कर फटाफट। क्या है यार, मतलब नहीं आ रहा है तेरे को। हो गया, ब्यूट 19 बन गया। हो गया लिख के, चलो और एक लिखते हैं। तो कॉपी करके थोड़ी समझ के लिख। तूने कर लिया, एक बाकी है तेरा, पर तेरे को कंटाल आ रहा है अभी। और 2 प्रिपरेशन है। कितने हुए अपने? 4 हुए, 5 हुए? 5 हुए ना, और 2 है। आज ही कंप्लीट कर देंगे। अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज और एमसीक्यूज भेजने वाला हूँ, वो एमसीक्यूज कर लेना। थोड़ा ही एमसीक्यूज रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, आधे घंटे का एमसीक्यूज रहेगा। प्रिपरेशन तक एमसीक्यूज करने का है तुमको। तो कल ही आप करेंगे? कभी भी रहे, अभी एमसीक्यूज करके आना, मैं इसको भेज दूंगा मैं। हाँ ये ले, लिखो। लिखो नेक्स्ट, फ्रॉम, ये जल्दी लिख। हाँ, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिखना कोक, कोक, COKE। प्योर कार्बन को कोक बोलते हैं, बताया कि नहीं स्कूल वाले ने? हाँ, प्योर कार्बन को क्या बोलते हैं? कोक। लिखो, व्हेन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन। लिखो, व्हेन, ये जल्दी लिख। व्हेन कार्बन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, ये लिखना 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 लिखना। व्हेन कार्बन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन at 3000 degree Celsius, when carbon undergoes hydrogenation in at 3000 degree Celsius, 3000 degree Celsius, high temperature, in presence of electric arc, in presence of electric arc, it gives acetylene, it gives acetylene। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब कार्बन लिया उसने, कार्बन का पाउडर लिया है, हीट भी कर रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और 3000 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी पास करके 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया है। इलेक्ट्रिसिटी से? हाँ, देख क्या, ये पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। अपने पास ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ये बात मत करने तो समझेगा नहीं फिर। क्या है ये जो लिखा है वो क्या है? मेरे पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, बराबर है? ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, सुन रहे? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मतलब क्या हो गया? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट कार्बन। ठीक है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से क्या किया? कनेक्ट कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना डिग्री हो गया? 3000 डिग्री। अब इसके सरफेस से एसिटिलीन गैस उड़ने लगी यहां से, समझा? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो पे क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो अगर मेरे को इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं?
हाँ कोक, इसका हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन, एरो कंडीशन लिख दिया है 3000 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया अपना, एसिटिलीन मिल बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बैलेंस करने के लिए कि तो H2 तो है ही है, यहाँ पे कितना लेंगे 2, ये हो गया बैलेंसिंग। अच्छा इसमें ना एक गैस और यूज करते, नाइट्रोजन गैस। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है पता है? क्यों नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हो रहा है वो बताओ मुझे। पूरा प्रोसीजर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में क्यों हो रहा है? यस वेरी गुड, बहुत सही बोला तूने। क्या बोला इसने, किसी ने सुना? अगर ऑक्सीजन तो होएगा ही ना, किधर से भी ऑक्सीजन थोड़ी हटा सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पास किया, कार्बन क्या हो गया एकदम गर्म हो गया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 गैस भी बना सकता है। तो CO2 गैस नहीं बन पाए, O2 तो है यहाँ पे, O2 को कंज्यूम करने के लिए क्या भेजा है? N2, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, जो वैक्यूम क्रिएट करता है। हर एक पैकेट फूड में N2 गैस डालते हैं, जो भी पैकेट फूड आप ले रहे हो ना, लेस वेस तुम लोग लेते हो ना, तो फ्री रेडिकल को क्या करता है? कंज्यूम करता है। क्या क्या कंज्यूम करता है? फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। कोई भी चीज तुम्हारे ब्लड वर्ड में भी, बॉडी में भी कैंसर सेल जो प्रोड्यूस होता है ना, उसकी केमिस्ट्री पता करोगे ना, तो फ्री रेडिकल किसकी वजह से होता है? फ्री रेडिकल। आपकी बॉडी में ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कुछ बॉडी कंज्यूम कर लेती है, कुछ बॉडी कंज्यूम नहीं करती है। तो जो बॉडी नहीं कंज्यूम करती है ऐसे ही पड़े रहते हैं, फालतू रहते हैं, डेड सेल बन जाते हैं, धीरे धीरे उनका ग्रोथ हो जाता है और वो क्या बन जाता है? कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने को बॉडी में क्या नहीं बनने देना है? फ्री रेडिकल। ये N2 प्लस O2 2NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना है? एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? वो फ्री रेडिकल को कंज्यूम करता है और स्टॉप द फर्दर ऑक्सीडेशन। कोई भी फूड है, तुमने अपने एक सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, आपकी मम्मी ने सुबह बनाई और रात तक खा लोगे क्या? खराब हो जाता है ना कभी कभी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। कभी ऐसा देखा आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई या सुबह दाल बनाई और रात को स्मेल लेके चेक करती है, खराब हो गया, कैसे बदल जाता है? रैंसिड हो गया ना। रैंसिड हो गया मतलब क्या हो गया? उसका फूड वैल्यू क्या हो गया? खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया, फूड वैल्यू क्या हो गया? खत्म हो गया। टेस्ट उसका अलग हो गया, फाउल स्मेल आएगा, तो मम्मी समझ जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है? फ्रिज में रख देगी, क्योंकि फ्रिज में उसका ऑक्सीडेशन होएगा क्या? नहीं। या फिर आपको अगर ट्रैवलिंग में जाने के, आपकी मम्मी सब्जी में बहुत सारा ऑयल डाल देगी, क्योंकि वो ऑयल के लेयर से क्या होएगा? ऑक्सीडेशन क्या होएगा? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट चलो लिख लो। तो ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया, ये मैकेनिज्म है। तो हर एक पैकेट में N2 गैस डालते हैं। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल फूड रहेगा तो N2 गैस पास करेंगे। तुमको बायो में भी बताएंगे बाद में, थोड़े लोग सुना था तुम लोग ने। तो नाइट्रोजन का काम क्या है? फ्री रेडिकल को क्या करेगा? स्टॉप करेगा, ऑक्सीडेशन रोक देगा। चलो एक लास्ट प्रिपरेशन करेंगे, देन विल स्टॉप। ये लिख लिया? सो प्रिपरेशन नंबर 6 7 फ्रॉम Kolbe's electrolysis. From Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब बनाने के काम में आता है। लिखो when sodium salt of malic acid, sodium salt of malic acid, sodium salt of malic acid undergoes Kolbe's electrolysis to form corresponding alkyne. चलो मेरे को बताओ जरा, करस्पॉन्डिंग अल्काइन, इसमें CO2 गैस का नंबर ऑफ मोल्स 2, Na का नंबर ऑफ मोल्स 2, इधर पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताइए?
हाँ एसिटिलीन होगा। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। आपको पूछेगा कि CO2 गैस और सोडियम, कहाँ पे सोडियम रहेगा, कहाँ पे CO2 गैस रहेगा। पहले भी मैंने मैकेनिज्म बताया, अभी फिर से मैकेनिज्म देख लेते हैं। हाँ तूने क्या बोला याद रखा, फिर चेंज नहीं करना, पलटी नहीं मारना। तूने बोला है सोडियम एट एंड CO2 एट। चलो देखते होएगा कि नहीं होएगा। तो पहले ये Na निकलेगा और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहले फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है और 2Na प्लस, तो 2Na प्लस चला जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है कैथोड पे, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा अपना सोडियम। बाकी का रिएक्शन एनोड पे होगा। तो हेली जो तूने बोला था राइट था कि रॉन्ग था बता। तूने बोला था ना ये एनोड पे जा रहा है, ये कैथोड पे जा रहा है। और ने बोला था, बोल बच्ची बरोबर बोला था। ठीक है, अच्छा ये CH के उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, वो स्टोरी समझ रहा है क्या तुमको? कैसे आया ट्रिपल बॉन्ड? पहले Na निकला, फ्री रेडिकल बन गया। हाँ ठीक है, फिर ये क्या आएगा, CO2 निकला, फ्री रेडिकल इस पे आ गया। अच्छा ये माइनस कर देना, माइनस माइनस। हाँ चलो यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके क्या होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन अपना कौन से कहाँ मिल रहा है, एनोड पे मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, एनोड। तो जैसा और ने बोला था वैसा ये दोनों आ रहा है एनोड पे। MCQs क्वेश्चन स्टार मार्क कर देना, एनोड पे मिलता है, पूछता है MCQs में। और Na किधर मिल रहा है, कैथोड में। और MCQs में ये भी पूछेगा कौन सी गैस और एसिटिलीन के साथ में कौन सी गैस और रिवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सारे प्रिपरेशन हो गए। तो आपको MCQs जो आएगा ना उसमें ना ऊपर हेडिंग लिखा रहेगा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, IUPAC, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपको टिल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक MCQs करने के आज आपको आ जाएंगे। ठीक है, एक बच्ची को भेजता हूँ, आपको भेज देगी। थोड़ा ही रहेगा, ज्यादा MCQs नहीं रहेगा। खत्म हो गया आजकल, MCQs पता ही नहीं चला।